ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण के इस संस्कृत मूल का पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं, इसकी कथा का श्रवण नित्य प्रतिदिन करते हैं। और उसी क्रम में हम ये शिव पुराण की जो संहिता है, विद्वेश्वर संहिता, उसके प्रारंभ होने से पहले जो शिव का महात्म्य है उसका पाठ कर रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि शिव पुराण को सुनने से क्या होता है। इसमें जो प्रसंग है इसमें इसका वर्णन किया गया है कि कितना इसका महात्म्य है और किस प्रकार के जो पापी लोग थे उनके कथा के श्रवण से उन्हें क्या मुक्ति मिली, किस तरह से उनके साथ क्या हुआ, ये सब इसमें है। तो इसी क्रम में आज हम चतुर्थो अध्याय जो है उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अथ चतुर्थो अध्यायः। ब्राह्मण उवाच दृष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम इमा शिव पुराणस्य श्रुत्या वैराग्यवत् कथाम् मां भेषि द्विजपत्नीं त्वं शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहता सर्वं पापसद्यो विनश्यति वक्ष्यामि ते परं वस्तु शिव कीर्ति समन्वितं भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावह सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मरीतिदृशि पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यं विषयेषु च पश्चातापः पापकृतं पापानां निष्कृतिः परा सर्वेषां वर्णिता सदब्बे सर्वपाप विशोधनम् पश्चाताप नैव शुद्धिः प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदिष्टं समृद्धिभिः सर्वपाप विशोधनम् प्रायश्चित्तमधिकृत्यं विधिवर्णे भयः पुमान् नायति सुगतिं प्रायः पश्चातापि न संशयः एतच्छिव पुराणस्य कथाश्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिः न तथान्यरूपायतः शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथेतत्कथाया चेतो विशुद्धिं याच संशयं विशुद्धे चेतासि शिवो नृणां तिष्ठति शाम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा शाम्ब शम्भो परं पदम् अतः सर्वस्य वर्गस्यत कथा साधनं मतम् एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमां कथया सिद्धयति ध्यान मनया गिरिजेपतः ध्यानज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम् असिद्धशङ्करध्यानं कथामेव शृणोति यः सा प्राप्य न भवेत् ध्यानं शम्भो याति परागतिम् एतत्कथा श्रवणतः कृत्वा ध्यानमुमापपते एतत्कथा श्रवणतः कृत्वा ध्यान उमापते ते पश्चातापिनः पापा बहवा सिद्धिमागताः सर्वेषां श्रेयसा बीजं सत्कथा श्रवणं नृणाम् यथावधर्म समाराध्यं भवबन्धगदापहम् कथा श्रवणतः शम्भो मरणाच्च तदो हृदा निधि ध्यान सतश्चैव चित्तशुद्धि भवेत्यलम् अतो भक्ति महेशस्य पुत्राभ्यं भवति ध्रुवम् तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः तदिहीनं पशुर्जेयो माया बंधन शक्तधि संसार बंधनान्नैव मुक्तो भवति स ध्रुवम् अतो हि द्विजपत्नी त्वं विषयेभ्यो निवृत्तधि शृणु शम्भो कथा चेता भक्त्या परम पावनीं
शृण्वन्त्या सत्कथामेतं शङ्करस्य परमात्मनः शुद्धमेष्यति चेतसे ततो मुक्तिमवाप्स्यसि ध्यायतः शिवपदाब्जं चेतसा निर्मलम् वः एकेन जन्मना मुक्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सूत उवाच, अर्थात इसमें ब्रह्मा जी ने कहा है कि एक जन्म में ही आप अपनी मुक्ति पा सकते हैं अगर शिव पुराण का आप कथा जो है श्रवण करें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने ध्यान को समर्पित करके सुने तो। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, इत्युक्ता सद्विजो वरो वरः शैव कृपादर्धी तूष्णी बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणा अथ बिन्दुपतिशा चंचला प्रसन्नधि इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीदे बाष्पलोचना पापातारं त्रिजेन्द्रस्य पादयोतस्य हस्तधि चाञ्चुला साञ्जलिसा च कृतार्थास्ति अभिभाषता अथ सोत्थाय सातङ्का साञ्जलिगर्दग्नदाक्षरं तमोवाच महाशैवं द्विजं वैराग्ययुक्सुधिः। चञ्चुलोवाच, ब्रह्मान् शैववर्षामिन् धन्यसत्त्वं परमार्थदृक् परोपकारनिरतो वर्णनीयः सुसाधुषु उद्वारोद्वरमासाधो पतन्ति नरकार्णवे श्रुत्वां याशु कथं शैवीं पुराणात् विजृम्भितां विरक्तधीरहं जाता विषयभैश्च सर्वतः सुश्रद्धा महती होयत् पुराण श्रवणेऽधुना। सूत उवाच, इत्युक्ता साञ्जलिः सा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहं तत्पुराण श्रोतकामश्चित्तसेवने रता अथ शैव वरो विप्रस्थिन्मेव स्थले सुधी सत्कथं श्रावयामास तत्पुराणस्य ताष्ट्रियम् इत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमं कथं शिवपुराणस्य शास्त्रावमहोत्तमम् भक्तिज्ञानविरागाणां वर्धनी मुक्तिदायिनीं बभूवो शुक्रार्थार्था सा श्रुत्वा सा सत्कथां परां सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता च साधुतं शिवानुग्रता शम्भो रूपध्यानमवापः इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्ते शिवसन्मतिः दद्यो मुहुर्मुहुशम्भो चिदानन्दमयं वपुः स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटावल्कलधारिणी भस्मोद्दासलित सर्वांगी रुद्राक्ष भस्मोधूलित सर्वांगी रुद्राक्षे कृतभूषणः शिवनाम जपासक्ता वाग्यता मितभोजना गुरोपदिष्ट मार्गेण सा शिवं समस्तोषयत् एवं तस्य चञ्चुल्याया कुर्वन्त्या ध्यानमुक्तमं बहुकालो व्यतीयायां शम्भोस्नैव शौनक अधकालेन पूर्णेन भक्तित्रिक समन्विता समुत्सर्जं देहं स्वनामयासेन चञ्चुला विमानं द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगणसंयुक्तं नानाशोभां समन्वितम् अथ तत्रं समारूढा महेशानुचरैर्वरः नीता शिवपुरीं सद्यो ध्वस्त सर्वमलासचा दिव्यरूपधरा दिव्या वै वशालिनी चन्द्रार्धशेखरा गौरी विलसद्दिव्यभूषणा गत्वा तत्र महादेवं सादर्शं त्रिलोचनं विष्णुब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानं सनातनं गणेशभृङ्गी नन्दीशे
वीरभद्रैवरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभं नीलग्रीवं पञ्चवक्त्रं त्र्यम्बकं चन्द्रशेखरं वामाङ्गे बिभ्रन्तगौरी विद्युत्पुञ्जसमप्रभां कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वालङ्कारधारिणीं सिद्धभस्मसदेहं सिद्धवस्त्रं महोज्ज्वलम् दृष्टवैवं शङ्करं नारीसा मुमोदाति चञ्चुला सुसम्भ्रमान् महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः साञ्जलिः स मुदा प्रेम्णा सन्तुष्टा च विनीतका आनन्द्राश्रुजलयुक्ता रोमहर्ष समन्विता अथ सा वै करुणा पार्वत्या शङ्करेण च समानीतोपकण्ठं हि सुदृष्टा च विलोकिता पार्वत्या सा कृता प्रीत्वा स्वसखी दिव्यरूपिणी दिव्यसौख्यान्विता तत्र चञ्चुला बिन्दुप्रिया तस्मिन् लोके परानन्दे गणज्योतिषी शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लेभे सुखं नाहतम्। इति श्रीस्कंद महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चंचुला सद्गति वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से चंचुला शिव धाम को जाती है। इतना पापनी पर पुरुष गमन के और इस तरह के आचरणों में होने के बावजूद चंचुला ने शिव पुराण की जो कथा है वो श्रवण की, भक्तिपूर्वक भगवान शंभु के चरणों में पादा अरविंदों में अपने ध्यान को रखा, मन को अर्पण किया और उसको मुक्ति मिल गई। मुक्ति पाने के पश्चात वो सीधे शिवलोक गई है और वहाँ पे दिव्य देह धारण करके भगवान शंभु के लोक में वो स्वयं माँ भगवती अंबिका गौरी पार्वती जी की सखी बनी। अब इसके आगे जो अध्याय है वो है पंचम अध्याय। इसमें और इसके बाद जो छठा अध्याय और सातवां अध्याय है उसके बाद हम विश्वेश्वर संहिता यानी कि शिव पुराण का कथा का प्रारंभ करेंगे। तो अब चलते हैं पंचम अध्याय की तरफ और ये जो पंचम अध्याय है इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। शौनक उवाच श्रुत श्रुत महाभागम धन्य सत्वं शिव सक्तधि श्रावितेयं कथास्माक अद्भुतां भक्तिवर्धिनी तत्र गत्वा किंचकार चंचुला प्राप्त सद्गतिः तत त्वं वदं विशेषेण तत्पतेश्च महामते। सूत उवाच सा कदाचिदुमां देवीमुपगम्यं प्रणम्य च सुतुष्टावकरो बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। चंचुलोवाच गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता नर्मदा नरहे सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिये ब्रह्माण स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादिभिस्सेव्यं सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्यं प्रकृति सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी सृष्टि स्थित लयकरी त्रिगुणा त्रिशूरालया ब्रह्मा विष्णु महेशानं सुप्रतिष्ठा करा परा। सूत उवाच इति सुत्वं महेशीं तं चञ्चुला प्राप्त सद्गतिं विररामनतस्कन्धा प्रेमपूर्णा सुलोचना ततः सा करुणाभीष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्यं चंचुला भक्तवत्सला। पार्वत्योवाच चंचुले सखी सुप्रीतानया सत्योतास्मिं सुंदरी किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। श्रुतुवाच इत्युक्ता गिरिजया चंचुला सुप्रणयतां
पर्यपृच्छत् सुप्रीत्या साञ्जलिर्नतमस्तका। चञ्चलोवाच मम भर्तार्धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्तं यथाहं वै भवामि गिरिजे अनघे तथैव गुरुकल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महिषानि भक्ता मे वृषलीपतिः मत्तः पूर्वमृतः पापी न जाने कां गतिं गतः। श्रुतुवाच इत्याकर्ण्यं वचनस्तस्या चञ्चुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसम्प्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। गिरिजोवाच सुते भर्ता बिन्दुगाह्यो महापापी दुराशयाः वैश्याभोगी महामूढ्यो मृत्वा च नरकं गता भुक्त्वा नरक दुःखानि विविधान्यमितः समः पापशेषेण पापात्मा विन्धये जातः पिशाचकः। इदानीं स पिशाचोऽस्ति नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव वातभृग्दृष्टः सर्वकष्टवः सदा। सूतवाच इति गौर्या वचः श्रुत्वा चञ्चुला सा शुभव्रता पतिदुःखेन महता दुःखिताति सदा किला। समाधाया ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः प्रपञ्चं सा नारी हृदयेन विधूयता। चञ्चुलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपा कुरु ममोपरि समुद्वरपतिं मेध्यं दुष्टकर्म करं खलं केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सकुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तदाशु नमोऽस्तुते। सूतवाच इत्याकर्ण्यवचनस्तस्या पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चञ्चुला स्वसखी च ताम्। पार्वत्युवाच शृणुयादादिते भर्ता पुण्यं शिवकथां परां निस्तीर्यं दुर्गतिं सर्वा सद्गतिं प्राप्नुयादिति। इति गौर्या वचः श्रुत्वा मृताक्षरमथा दरात् कृताञ्जलिस्तस्कन्धा प्रणनामा पुनः पुनः। तत्कथा श्रवणं भर्तु सर्वपापविशुद्धये सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थमाया श्रुतमाता तदा। सूतवाच तया मुहुर्मुहुर्नायां प्रार्थमानं शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत् सा महेशी भक्तवत्सला। अथ तुम्बुरुमाहूय शिवसत्कीर्तिगायकं प्रीत्या गन्धर्वराजं हि गिरिकन्येदं ब्रवीत्। गिरिजोवाच हे तुम्बरो शिवप्रीत मम मानसकारक सहानया विन्ध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अतिभयङ्करः तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्यादिः सर्वब्रवामि ते। पुरा भवे पिशाचः स बिन्दुगाहो वद्भवद्विज पुरा भवे पिशाचः स बिन्दुगाहो अभवद्विज अस्य नार्यः पतिदृष्टो मत्स्यसख्या वृषलीपतिः स्नानसन्ध्याक्रियाहीनो शौचः क्रोधविमूढधी दुर्भक्षी सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रहकारकः हिंसका शस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूर परमेश्वं प्रदीपकः चाण्डालाभिरतो नित्यं वैश्या भोगी महाखला स्वपत्नी त्यागकृता पापी दुष्टसङ्गग्रस्तदा तेन वैश्या कुसङ्गेन सुकृतं नाशितं महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी प्रता आमृतयोः
स दुराचारी कालेन निधनं गतः ययोऽयं पुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनाम् तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचोऽस्ति विन्ध्येद्रौ पापभुक्खलः तस्याग्रे परमं पुण्यं सर्वपापविनाशिनीं दिव्यं शिवपुराणस्थ कथां कथयत्यत्नतः द्रुतं शिवपुराणस्य कथाश्रवणतः परा सर्वपापविशुद्धात्मा हास्यति प्रेतता स मुक्तः च दुर्गस्तेष्वं वैबिन्दुतं पिशाचकं मदाज्ञा विमानेन समानय शिवान्तिकम् श्रुतुवाच इत्यादिष्टो महेशान्या गन्धर्वेन्द्रश्च तुम्बुरुः मुमुदेतीव मनसि भाग्यं निजं वर्णयत आर्य सुविमानं स सत्या तत्प्रिया सह ययो विन्ध्याचलेश्वरं यत्रास्ते नारदप्रियः तत्ता पश्यत पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहस्तं रुदन्तं च वल्गतं विकटाकृतिं बलाज्ग्राह तं पाशः पिशाचं चातिभीकरं तुम्बुरु शिव सत्कीर्ते गायश्च महाबली अथो शिवपुराणस्य वचनार्थं स तुम्बुरुः निश्चितं रचनाचक्रे महोत्सव समन्वितां पिशाचं च तारितुं देव्यां शासनातुम्बुरुगीर्तः विन्ध्ययं शिवपुराणं स पिशाचमत तं पाशे बद्ध्वा समुपविश्य च तुम्बुरुवल्लकी हस्तौ जगो गौरीपतिः कथाम् आरभ्यां संहितं माद्या सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्यं समावदत् श्रुत्वं शिवपुराणं तु सप्तसंहितामादरात् बभूवुः सुकृता तास्ते सर्वे श्रोतार एव हि सा पिशाचो महापुण्यं श्रुत्ता शिवपुराणकं विधूयं कलुषं सर्व जहो पैशाचिकं वपु दिव्यरूपो बभूवाशु गौरवर्णं सितांशुकः सर्वालङ्कारे दीप्ताङ्गं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरः दिव्यं दिव्यवपु भूत्वा तया सा निजकान्तया जगौ स्वयमपि श्रीमान् सचरितं पार्वतीपतये तद्धूमिनीं सन्दृष्ट्वा सर्वे देवर्यश्च ते बभूवुर्विस्तमश्चते परमानन्द संयुताः सुकर्तार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितम् अद्भुतम् स्वयं स्वयं धाम ययुः प्रीत्या शशन्तः शङ्कर यशः बिन्दुगाशो अपि दिव्यात्मा सुविना बिन्दुगाशो अपि दिव्यात्मा सुविमानस्थितः सुखी स्वकान्त पार्श्ववर्गः श्रीमाच्छेषु भेतीव खस्थितः अथ गायन् महेशस्य सुगुणान् सुमनोहरान् सतोऽम्बरोर्जगामाशु शकान्ता शङ्करपदं सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिन्दुगः स्वगणस्य कृतं प्रीत्या सा भवद्वी गिरिजा सखी तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिषि शाश्वते लब्धा निवासमचलं लभेत् परमं सुखम् इत्येते कथितं पुण्यमितिहासे मघापहं शिवाशिव परानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनं या इदं शृणुया भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहिता सा भुक्त्वा विपुलान् भोगानन्ते मुक्तिवाप्नुयात्। इस प्रकार
आज की जो कथा श्रवण है ये अध्याय पंचम अध्याय इति श्री स्कंद महापुराणे शिव पुराण महात्म्य बिंदु सदगति वर्णनम का जो पंचम अध्याय है वो समाप्त होता है। और यहाँ पे किस प्रकार से हमने इसके पिछले अध्याय में सुना था, चंचुला की सदगति प्राप्त हुई थी भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण से, शिव पुराण की कथा श्रवण से। और जब वो शिवलोक पहुंची तो उसको अपने पति जो बिंदुक था उसके बारे में फिक्र हुई। वो प्रेत योनि में था क्योंकि पर स्त्रीगमन, वैश्यागमन और इन सारे दुर्गुणों से कोई त्रिकाल संध्या या संध्या इस तरह कोई भी जो इच्छित गुण होते हैं उनके अभाव में उसने बहुत ही नरकवत व्यवहार किए थे इस लोक में, इसलिए वो भयंकर पाप योनि में थे। तो चंचुला ने, जो कि गौरी पार्वती की सखी थी, उनसे कहा कि उसका मतलब बिंदुक का कैसे तारण होगा। उन्होंने तुम्बुरु और सूत जी ने कहा कि इस प्रकार से उपाय बताया पार्वती जी ने कि अगर वो भी शिव पुराण की कथा सुन ले प्रेत योनि में तो वो मुक्त हो जाएगा। और जब कथा सुनी तो उसको भी मुक्ति प्राप्त हो गई और उन दोनों को भगवान भोलेनाथ ने अपने लोक में स्थान दिया, परम गति दी। तो ये इस अध्याय का सार था। आज की कथा श्रवण का हम यहीं पे अंत करते हैं और आपसे पुनः भेंट होगी कथा श्रवण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी भगवान भोलेनाथ के ध्यान में रहें। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं। पहले कथा की तरह जो लोग खुद स्वाध्याय नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते, मतलब खुद नहीं कर सकते, जिसमें से कि वृद्धजन है, आप उन तक पहुंचाएं इसको, तो उसका जो पुण्य फल होगा वो आपको भी अवश्य मिलेगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर कृपा करें। आप सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहें, भगवान को ध्यान करें, अपने मन को उनके चरणों में अर्पित करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री केदार।